एक अभिमान होता है और एक स्वाभिमान होता है। आप अभिमान और स्वाभिमान के बीच का अंतर समझा सकें और जीवन में इनका क्या स्थान होना चाहिए वो बता सकें। जिस तरह से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, कुछ बात ऐसी है, मैं पहले कह दूं कि जो मेरी बात है वो आप अपने अनुभव के बिना मत मानना कि ये बात सही है, और इनकार भी मत करना कि ये बात गलत है। मैं आपके जो अनुभव है उसको मैं पहला स्थान दूंगा कि आपके अनुभव से आप जानो कि ये बात सच है कि नहीं है। अब जब पहले हमारी यात्रा शुरू होती है, जैसे मैं ऐसा कहूं कि हम सब सूर्य के वंश है, अर्थात हमारी यात्रा प्रकाश से प्रारंभ होती है। हर सूर्य का किरण पार्टिकल में बदल जाता है, कण में बदल जाता है, वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। और धीरे धीरे जैसे सूक्ष्म जीव है, पंछी है, प्राणी है, धीरे धीरे हम मनुष्य योनि में प्रविष्ट होते हैं। और ये यात्रा बहिर्गामी होती है, बाहर की और यात्रा। हम अपने से अनजान है, अर्थात पहले से हमें जो भी, जैसे कि मेरा नाम है तो मेरा नाम मैंने नहीं दिया, मेरे माता पिता ने, बड़े भाई ने नाम दिया। ऐसा हमारा सबका होता है। कोई हमारा नाम देता है, कोई हमें कहता है कि आप ये हो वो हो। इस तरह से हमारी बहिर्गामी यात्रा प्रारंभ होती है। और इसके लिए अहंकार जरूरी रहता है, जिसे हम कहते हैं। और ये जो अहंकार है ये कुछ नहीं है, एक धारणा है, धारणा। और ये धारणा के साथ धीरे धीरे अभिमान जुड़ता है। अभिमान का अर्थ क्या है कि मैं जो हूं वही केवल सही हूं, और ये सब में होता है। सब में जितने भी व्यक्ति आज इस पृथ्वी पर है, उपस्थित है, सबके भीतर यही होता है कि मैं इस जगत का केंद्र हूं। और सही भी है कि केंद्र है, क्योंकि केंद्र हमारे भीतर है। और हम जो यात्रा करते हैं इसमें अभिमान से, अभिमान अपने आप रहता है। अभिमान जैसे कि जो अहंकार है, धारणा है, उसके साथ अभिमान जुड़ता है कि मैं ही सही हूं, मेरी धारणा सही है, बाकी जो सब कर रहे हैं गलत है। और जब ये परिपक्वता की ओर जाता है, अभिमान परिपक्वता की ओर जाता है, तो वो स्वाभिमान में बदलता है कि मेरा जो महत्व है, पहले पता नहीं चलता कि मेरे भीतर अभिमान है, लेकिन जब एक समय के बाद, एक परिपक्वता के बाद आपको पता चलता है कि मेरे भीतर अभिमान है। और उसे मैं ऐसा कहूंगा कि अपना जो अस्तित्व है उसके लिए एक गर्व रहता है, उस गर्व को मैं कहूंगा स्वाभिमान। लेकिन जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, क्योंकि यात्रा आगे बढ़ने का इतना ही अर्थ है, ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे भीतर हम केवल शरीर नहीं, हम केवल मन भी नहीं, हम केवल भाव मूड भी नहीं, हमारे भीतर आत्मिक शक्ति है। और ये सारा आत्मिक शक्ति का ही रूपांतर है। हमारे भीतर कोई देखने वाला है, जिसे हम कहते हैं जागृति। जैसे हम विचार में खोए हुए हैं और अचानक पता चलता है कि मैं विचार में खोया हुआ हूं। और ये जो घटना होती है वो भीतर की आत्मिक शक्ति प्रकट होती है। और जैसे जैसे आत्मिक शक्ति प्रकट होती जाती है, स्वाभिमान की भी कोई जरूरत नहीं रहती। अभिमान और स्वाभिमान जो है वो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन अर्थात मन आधारित जीवन, जो हमने हमारा संसार निर्माण किया है। मनुष्य ने अपनी एक दुनिया बसाई है इस पृथ्वी पर। और मनुष्य ऐसा समझता है कुछ समय तक कि बस हम जो है वही आखिर है, आखिरी स्टेज है इस पृथ्वी पर, या सब कुछ शक्तिमान हम ही है और हम कर सकते हैं ये सब कुछ। ये यात्रा के लिए अभिमान और स्वाभिमान जरूरी रहता है। लेकिन इसके बाद जब ये परिपक्वता आती है, स्वाभिमान की भी परिपक्वता आती है, और आखिर में वो जागृति की ओर मनुष्य को ले जाती है, भगवत्ता की ओर ले जाती है, जिसे मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर अंतिम जो अवस्था है वो भगवत अवस्था है, मनुष्य अवस्था नहीं। अभिमान इंसान में पहले से ही अपने आप आता है, जिससे कि वो अपना अस्तित्व लेके जीता है। और ये समझा कि अभिमान से स्वाभिमान और उसके आगे ये एक सफ़र है। तो जो इंसान अभिमान से स्वाभिमान की तरफ सफ़र करना चाह रहा,
उसको ये एहसास हो गया हो कि मुझे अभिमान है और इस अभिमान से अब मुझे स्वाभिमान की तरफ जाना है और फिर स्वाभिमान से आगे मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो अभिमान से स्वाभिमान के सफ़र के लिए इंसान क्या कर सकता है? इसके लिए जो ज़रूरी है वो जीवन के अनुभव ज़रूरी है, जीवन के अनुभव। क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर अभिमान है। आप अलग-अलग इंसानों से मिलोगे, अलग-अलग व्यक्तियों से मिलोगे तो आपको ये बात ज़्यादा गहरी महसूस होगी कि कई लोग को पता ही नहीं है कि मेरे भीतर अभिमान है, यहाँ मेरा अभिमान काम कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे अभिमान के साथ-साथ जागृति जुड़ती है। जहाँ भी जागृति आती है भीतर की, वहाँ विकास प्रारंभ होता है। फिर अपना स्व का एक अभिमान रहता है कि मैं ये हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, भीतर रहता है, ये भाव रहता है। चाहे आप बाहर ऐसा नाटक करो कि मेरे भीतर अभिमान नहीं, लेकिन भीतर एक अभिमान रहता है, वो प्राकृतिक है, वो स्व का अभिमान है। और ये स्व का अभिमान आप जब पूरा अनुभव कर लो, पूरा, आप थक जाओगे, उससे भी थक जाओगे, क्योंकि अभी आगे कुछ है। आखिर जो मनुष्य की यात्रा आप समझो, हम कर क्या रहे हैं इस पृथ्वी पर? हर मनुष्य को आप देखो, हम अपने को ही पूछे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उसका इतना ही मैं जवाब दूंगा कि हम खोज रहे हैं शांति, या उसे कहे हम आनंद खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, अमरत्व खोज रहे हैं। ऐसा कोई जीवन हो कि जो नष्ट ही न हो, ऐसा जीवन भीतर भीतर अगर आप देखते जाओगे, पूछते जाओ। मैं तो ऐसा कहूंगा आपको एक बात कि रोज आप अपने को पूछो कि मैं क्या चाहता हूं इस पृथ्वी पर, मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या खोने का मेरे भीतर डर है, भय है, चिंता है। क्योंकि ये बात आपको आगे ले जाएगी। जो मैं कहता हूं अभिमान, उसके बाद अभिमान और जागृति जुड़ता है कि मेरे भीतर अभिमान है, लेकिन वो रूपांतरित होता है स्वाभिमान में, और फिर स्वाभिमान भी बिखर जाता है। जब पूर्ण जागृति प्रकट होती है तो वो भी बिखर जाता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। अभिमान की परिभाषा तो लगभग जो भी इंसान जी रहे हैं, लगभग सब अभिमान की परिभाषा तो जानते हैं कि अभिमान कैसा होता है। खुद में चाहे देख ना सके, पर दूसरों का अभिमान तुरंत उनको समझ में आ जाता है। तो अभिमान की परिभाषा तो किसी को समझने की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर आप स्वाभिमान की थोड़ी परिभाषा, उसके कुछ गुण और लक्षण बता सकें, जिससे कि ये फ़र्क किया जा सके कि क्या अभिमान है और क्या स्वाभिमान है। अभिमान कैसी बात है, मैं आपको ऐसा कहूं, अभिमान में पता नहीं चलता कि मेरे भीतर अभिमान है, तब तक अभिमान है। जैसे तुम्हें पता चलता है कि मेरे भीतर मैं यहाँ अभिमानी हूं, वहां से स्वाभिमान शुरू हो गया। स्वाभिमान समझ लो, मैं एक उदाहरण दूं कि कोई एक व्यक्ति आपका इंसल्ट करता है, ठीक है, अपमान करता है, तो अगर आपको पता नहीं कि मेरे भीतर अभिमान है, झर्क लगता है, आपको भीतर झर्क लगता है, तो ये अभिमान है कि इसने मेरा अपमान क्यों किया, ये क्यों किया। लेकिन इसके साथ अगर भीतर ये बात आपको पता चलती है कि यहां मुझे झर्क लगा, एक ऐसी स्थिति है जिसपे पता नहीं चलता, रिएक्शन डायरेक्ट शुरू हो जाता है कि किसी ने मेरा अपमान किया, तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी मेरे भीतर एक जहर प्रकट होता है कि इसने मेरा अपमान किया। अब इससे आगे की स्थिति है जिसे हम स्वाभिमान समझे, आप कहते हो कि इसकी परिभाषा, तो अभिमान के साथ जुड़ती है जागृति, कॉन्शियसनेस। आपको पता भी चलता है कि इसने मेरा इंसल्ट किया तो मेरे भीतर झर्क आया। आप उससे आगे बढ़ सको या ना बढ़ सको, लेकिन आपको पता चलता है कि यहां पर इसने मेरा इंसल्ट किया या मेरा अपमान किया तो मेरे भीतर ये झर्क आया। ये प्रारंभ होता है। वहां से अपनापन जिसे कहते हैं, स्व का अर्थ है आपका केंद्र, और केंद्र के साथ जुड़ती है जागृति। तो जागृति का एक छोटा सा प्रकाश किरण अभिमान के साथ भी जुड़ता है। वहां से स्वाभिमान प्रारंभ होता है कि आपको पता चलता है, जैसे आपको पता चलता है कि मेरे भीतर अभिमान है, उसको मैं ऐसा कहूंगा स्वाभिमान। ऐसा मैं ऐसा स्पष्ट करूंगा। ये पहला प्रश्न है कि जो मेरे लिए रिलेटेड है, जो मैं महसूस करता हूँ। आपकी बातों से जितना मैं समझा
मुझे महसूस होता है कि मैं अब उस स्तर पे हूँ कि मुझे अपना अभिमान नज़र आने लगा है थोड़ा-थोड़ा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसीलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। मैं अंत आपको स्मरण करवाऊंगा, आज का ये पवित्र दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी कोई भेंट हो ही नहीं सकती। बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे सबके हाथों में आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।